বিৰতি এটাৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। ইতিমধ্যে বিৰতিৰ পূৰ্বে আমি সেই খবৰ আপোনালোকক জনাইছিলো নাছিকৰ পৰা, য'ত অক্সিজেন নাপায়। নাছিকত কেইবাগৰাকী ৰোগীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে। প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি প্ৰায় 6 গৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু ঘটিছে অক্সিজেনৰ অভাৱত। নাছিকৰ জাকিৰ হুছেইন হাস্পতালখনত এই ঘটনা ঘটিছিল। এটা দুৰ্ঘটনা, এটা অক্সিজেনৰ টেংকিত ফাট মেলিছিল। অহৰহ অক্সিজেন নিৰ্গত হ'ল। প্ৰায় 30 মিনিট সময় ধৰি সেই ধৰণে অক্সিজেন নিৰ্গত হৈ থাকিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। গোটেই পৰিৱেশটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু এই দৃশ্যত অনুমান কৰিব পাৰিছে পৰিস্থিতি কিমান ভয়ানক। তাত বহুগৰাকী লোক তাত উপস্থিত হৈছিল গৈ, আনকি ঘটনা খবৰ পোৱা মাত্ৰকে উপস্থিত হৈছিল গৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকো। হাস্পতালখনত অক্সিজেন এটা টেংকি ফটাৰ ফলত এই ঘটনা ঘটিছিল। হাস্পতালখনত সেই সময়ত প্ৰায় 130 গৰাকী ৰোগীৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বুলি এক সূত্ৰে প্ৰকাশ কৰিছে। কোনো সূত্ৰত কোৱা হৈছে যে প্ৰায় 80 গৰাকীৰো অধিক তাত ৰোগী আছিল চিকিৎসাধীন হৈ। আক্ৰান্তসকলৰ বেছিভাগকে আচলতে অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন আছিল। বেছিভাগে ভেণ্টিলেশ্যনত আছিল আৰু ভেণ্টিলেশ্যনত থকা অৰ্থাৎ অক্সিজেনৰ তেওঁলোকক ছাপ্লাই অহৰহ প্ৰয়োজন হৈ থাকে। কিন্তু অক্সিজেনৰ ছাপ্লাই অক্সিজেন নোহোৱা হৈছিল আৰু তাৰ ফলতে কেইবাগৰাকীও প্ৰায় প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি প্ৰায় 6 গৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে। অক্সিজেনৰ অভাৱত অক্সিজেন নাপায় নাছিকত 6 গৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু ঘটিছে, যিহেতু তাত অক্সিজেন টেংক এটাৰ পৰা নিৰ্গত হৈ আছিল টেংক ফুটি অক্সিজেন। नासिकों पर हमारे सांबादिक लक्ष्मण होते संयुक्त हुई ये मुहूर्त। लक्ष्मण, हमें बताइए क्या हुआ था उस वक्त और कितने पेशेंट्स की डेथ हुई है? नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल की ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जाकिर हुसैन का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो अस्पताल है, यहाँ की ये तस्वीर है। 12 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि जो है वो यहाँ के जो कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है उन्होंने की है। और यहाँ पे अभी कलेक्टर जो है, पुलिस कमिश्नर है, वो सब यहाँ पे दाखिल हो चुके हैं। और अंदर जो लोगों की मौत हो गई है उनके जो रिलेटिव्स है उनको यहाँ पे समझाया जा रहा है। नासिक के कॉरपोरेशन का ये जाकिर हुसैन का अस्पताल है, उसके जो आईसीयू और वेंटिलेटर के बेड पे जो पेशेंट्स है उनमें से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। गैस लीकेज हो चुका है। जिस गैस की टंकी थी, जो टंकी यहाँ पे लोड करने के लिए लाई गई थी, उसमें ही लीकेज हो गया और उसकी वजह से यहाँ में जो 12-13 लोग अंदर थे उनमें से 12 लोगों की मौत की पुष्टि कॉरपोरेशन की ओर से की गई है। और भी कुछ लोग अंदर जो है वो दाखिल है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। कॉरपोरेशन के जो डॉक्टर्स है वो वहाँ पे उनको बचाने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। नासिक की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस जो है यहाँ पे पूरी तरह से तैनात कर दी गई है। जो रिलेटिव्स है यहाँ के, जो पेशेंट यहाँ पे डेथ हुए उनके रिलेटिव्स यहाँ पे दाखिल हो रहे हैं, उसकी वजह से वो पुलिसों ने पूरा बंदोबस्त यहाँ पे किया गया है। आप देख सकते हैं नासिक के कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर है वो यहाँ पे दाखिल हो चुके हैं। मेयर है जो नासिक के, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। लक्ष्मण, काफी एक भयानक हादसा होगा जिस वक्त उस टैंकी में वो लीकेज शुरू हुआ होगा। कितने पेशेंट्स थे अंदर उस वक्त, कुछ बताया जा रहा है? और लक्ष्मण, ये भी जानना चाहेंगे किसकी गलती की वजह से हुआ था? कुछ इंक्वायरी या फिर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स क्या कहती है? किसी ने कुछ कमेंट किया है? अभी तक अंदर जो है 120 मरीज जो थे वो दाखिल थे, उनके ऊपर कोरोना के ऊपर उपचार चालू था। मगर वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पे 110 के आसपास मरीज जो थे वो दाखिल थे। उनमें से 12 लोग जो वेंटिलेटर पे आईसीयू पे थे उनकी मौत हो चुकी है, ऐसा बताया गया है। मगर ये जो घटना जिसके कारण घटी है वो पूरी की उसकी मालूमात ली जा रही है। किसकी वजह से ये हादसा हुआ है उसकी पूरी मालूमात हाथ में आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्मण साहब, में ये भी जानना चाहेंगे, जिस वक्त उस लीकेज का पता चला तकरीबन 30 मिनट तक वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो चुकी थी, लेकिन साथ में दूसरे ऑल्टरनेटिव कोई ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था नहीं थी क्या? इस बारे में भी जरूर प्रश्न उठेंगे। जरूर, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का सप्लाई था वो पूरी तरह से बंद हो गया। 20 से 25 मिनट तक जो लोग अंदर थे उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, उसकी वजह से उनकी मौत हो चुकी है। ऐसी मालूमात जो है वो कॉरपोरेशन के तरफ से दी गई है। उसके बाद जो डूरा सिलेंडर है उसको यहाँ पे लाया गया और उसमें से उन लोगों की बचाने की कोशिश की गई, मगर वो कोशिश भी ना यहाँ पे उनको आप
जी नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल की बाहर की मैं दृश्य, ये जो तस्वीरें मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मेयर आ चुके हैं, नासिक के पुलिस कमिश्नर है, यहाँ के जो कलेक्टर है वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। जो लोग यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई है उनको, उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, मगर इन सब लोगों की मौत किस कारण हो गई है वो उसकी सब मालूमात जो है वो अभी ली जा रही है। आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं नासिक के पुलिस कमिश्नर जो है दीपक पांडे जी यहाँ पे है। आप देख रहे हैं वो पुलिस वालों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मण, सुनने को आया है कि काफी पेशेंट्स को वहां से शिफ्ट भी किया गया है दूसरे अस्पतालों में। जरूर, यहाँ पे जो पेशेंट थे, जो अस्पताल में मरीज दाखिल थे, उनमें से जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला उनमें से कुछ लोगों को यहाँ से दूसरी अस्पताल में भी दाखिल किया गया है, मगर अभी तक 12 लोगों की मौत की जानकारी जो है वो हाथ में आ रही है। और भी ज़्यादा जो मृत्यु का जो आंकड़ा है वो बढ़ने की संभावना वो बताई जा रही है, मगर अभी तक 12 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। कॉर्पोरेशन के अधिकारी यहाँ पे अभी आ चुके हैं, डॉक्टर्स आ चुके हैं, अभी वो सब मालूमात कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस बहुत बड़े तालाब में जी आप बने रहिए हमारे साथ और हमें दृश्य थोड़ा दिखाइए। আমি এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শক দেখুৱাইছো নাছিকৰ পৰা সেই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ স্পষ্টকৈ তাত দেখা গৈছে আৰক্ষী তাত উপস্থিত হৈছে, আৰক্ষীৰ উপস্থিত অগ্নি নিৰ্বাপনৰ ব্যৱস্থা তাত আছে, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক তাত উপস্থিত হৈছে। আমাৰ সাংবাদিক লক্ষ্মণ গেহলতে তাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আপোনালোকক দেখুৱাইছে নাছিকত এটা অতি ভয়ানক ঘটনা, হয়তো খুব এই ধৰণৰ ঘটনা সচৰাচৰ কাৰ অসাৱধানতা বশতঃ এই ঘটনা ঘটি গ'ল সেয়া এই মুহূৰ্তত নিশ্চয়কৈ কোনেও সেই ধৰণে মন্তব্য কৰা নাই, কিন্তু নিশ্চিত হয়তো তদন্ত হ'ব, ইয়াৰ পিছত গোটেই ঘটনা পোহৰলৈ আহিব কি হৈছিল কি নহৈছিল। কিন্তু তাত প্ৰায় 12 গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, 11 পৰা 12 গৰাকী লোকৰ প্ৰাণ গৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু আনহাতে এই মুহূৰ্তত যিসকল আত্মীয় আছিল, আত্মীয় তেওঁলোকৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা, তেওঁলোক শোকত ভাগি পৰিছে, এটা অবাঞ্ছিত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। रिमोट दृश्य आपको पुनर्बार देखवाइसु लक्ष्मण, वहाँ पे कोई अधिकारी, आपने बताया कि मेयर वहाँ पे पहुँच चुके हैं, किसी अधिकारी से आपने बात की, क्या बताया होगा उन्होंने? कुछ प्रारंभिक प्रिलिमिनरी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने? कैसे हुआ था वो हादसा? यह हादसा होने के कारण यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक गैस का जो टंकी है वो लोड करने के लिए यहाँ पे लाया गया, मगर उसी वक्त जो इंटरनल जो ऑक्सीजन था उसका लीकेज यहाँ पे उसके हुआ और उसकी वजह से पूरी ऑक्सीजन की सिस्टम जो थी वो पूरी बंद अस्पताल में हो गई। और जो मरीज पूरी तरह से बीमार थे, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी, जिनको वेंटिलेटर पे रखा था, वो सब यहाँ पे थे। और उस वजह से आप देख सकते हैं अपने साथ यहाँ के कलेक्टर जो है, इनसे बात करेंगे हम। सर, कैसे ये हादसा हुआ है, क्या बता सकेगा? यहाँ पे सवेरे महापालिका के रुग्णालय में जो टाकी है वो 13 KL की टाकी एक प्राइवेट कंपनी ने बिठाई हुई है और उसका मेंटेनेंस भी प्राइवेट कंपनी करती है। उस टाकी के एक वॉल में कुछ लीकेज हो गया कॉक में, और उसमें से लीकेज होने की वजह से प्रेशर कम हो गया। आईसीयू में जो पेशेंट इन्वेसिव वेंटिलेशन पे थे उनको ऑक्सीजन कम मिला। बाय द टाइम वो टैंकर आ गया, उसमें कुछ टेक्नीशियन से उन्होंने वो फॉल्ट दुरुस्त कर लिया, लेकिन फिर भी अभी बताया जा रहा है कि 22 लोगों की यहाँ पे मौत हो गई है। अभी वो टाकी शुरू हो गई है, बाकी की जो लोग हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से हो रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन अभी मिली है। 22 लोगों की मौत हो चुकी है ऐसा आपने बताया, और कितने लोग यहाँ पे जो है उनको दाखिल है और उनके ऊपर कैसा अभी? 150 के ऊपर लोग वहाँ पे हैं। वो सब लोगों के लिए वो जो टांकी है उसी में से अभी सप्लाई शुरू है। वो एक टेम्पररी प्रॉब्लम हुआ था जो दुरुस्त किया गया, लेकिन वो दुरुस्त करने में जो टाइम बीच में गया उतने प्रेशर कम हो गया और उस वजह से वो हादसा हुआ है। आप देख रहे ये थे नासिक के कलेक्टर सूरज मांडरे, जिन्होंने अभी बताया है कि 22 लोगों की मौत इस दुर्घटना में घटी है। और वो अभी बहुत बड़ी न्यूज जो है उन्होंने अपने को बताई है, 22 लोगों की मौत इस दुर्घटना में हुई। अभी पुलिस यहाँ पे, कॉर्पोरेशन के जो डॉक्टर है उन्होंने पूरी तरह से उन लोगों को बचाने की कोशिश की, मगर उनकी कोशिश भी यहाँ पे काम नहीं आई, क्योंकि ऑक्सीजन ही कम था। जो सिलेंडर से उसके ऊपर से उन लोगों को ऑक्सीजन देने की कोशिश की गई, मगर वो भी कोशिश नामुमकिन रही। उसकी वजह से इधर 22 लोगों की मौत हो चुकी है ऐसा बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरी तरह से पुलिस जो है वो दाखिल है। अब हम नासिक के पुलिस कमिश्नर जो है
दीपक पांडे जी यहाँ पे है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दीपक पांडे जी अपने साथ है। सर हम बाहर जाएंगे, मगर जो दुर्घटना अभी घटी है, आप यहाँ पे दाखिल हुए, पुलिस आपकी पूरी तरह से यहाँ पे तैनात की गई है, क्या अंदर क्या हुआ था? नाही, याच्यामध्ये असं आहे की या ठिकाणी प्रथम दृष्ट्या जे आपल्याला माहिती मिळालेली आहे की ऑक्सिजन रिफिलिंग करताना त्याच्यामध्ये लिकेज झाला आणि त्यामुळे जे व्हेंटिलेटरवरचे जे रुग्ण होते ते मृत्युमुखी पडलेले आहेत आणि त्या निमित्ताने लोकांची भावना खूप संतप्त आहे, जे त्यांचे नातेवाईक वगैरे आहेत आणि त्याचबरोबर जे आता आपल्याला जे डेड बॉडीज आहेत ते स्मशानभूमीला जाऊन त्याचे अंत्यविधी करण्याचे जे आहेत प्रकार, त्याच्यामध्ये लोकांची संतप्त भावना बघून बाकी कितने लोगों की मौत हो चुकी है और क्या कारपोरेशन की वजह से बताया गया आपको? नहीं, कॉर्पोरेशन की वजह से की तरफ से तो अभी तक हमारा कोई माहिती मिली नहीं है, कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन अभी तक जो हमको आधिकारिक तौर पे जो हमको हमारी जो यंत्रणा है उसके तरफ से जो समझ में आया है वो 12 का आंकड़ा है। इनफॉर्मली जो बताया जा रहा है कि करीबन 18-20 लोगों की भी मृत्यु हो सकती है। आप देख सकते हैं थे दीपक पांडे जी, नासिक के पुलिस कमिश्नर, जिन्होंने अभी बताया है कि यहाँ के जो उनके रिलेटिव है उनको समझाने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है, प्रशासन की तरफ से की जा रही है। उनको यहाँ पे वो जो जिन लोगों की मौत हो गई, अभी तो अपने को जो मालूमात मिली है, नासिक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, उन्होंने 22 लोगों की मौत इस दुर्घटना में हुई ऐसा बताया है। अभी तो यहाँ पे सब जो लीडर्स है वो यहाँ पे दाखिल हो रहे हैं और उन लोगों को समझाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। और ये जो दुर्घटना जिसके कारण यह हादसा हुआ है, वो दुर्घटना की जो हादसा हुआ है उसकी पूरी जानकारी के बाद इनमें से जो दोषी हो गए उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्मण, काफी एक दर्दनाक हादसा रहा होगा आईसीयू के अंदर, या फिर जो भी लोग वेंटिलेशन में थे, क्योंकि उस वक्त जब ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो चुका होगा, एक हम कल्पना ही कर सकते हैं बस किस दौर से वो लोग गुजरे होंगे। आपने बताया कि 12 लोगों की मौत की पुष्टि की है अधिकारियों ने और 22 लोगों के मौत होने की खबर आ रही है। कलेक्टर ने भी वैसे ही बताया है। और कोई वहां पे जो मरीज जो भर्ती हुए थे उनकी कोई पेशेंट्स के रिलेटिव से आपकी बात हुई है या फिर कोई दूसरे पेशेंट से आपकी बात हुई है, कुछ बताना चाहते वो? সম্ভৱত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আমাৰ সাংবাদিক লক্ষ্মণ তাত আছে। আমি পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছো আপোনালোকক এই দৃশ্য। ইতিমধ্যে তাত কৈছে যে 22 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয়তো ঘটিছে, সেয়া কালেক্টৰে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে যে 22 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হয়তো ঘটিছে। কিন্তু যি তথ্য আনুষ্ঠানিকভাৱে জনোৱা হৈছে 12 গৰাকী লোকে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু 12 গৰাকীৰ ওপৰতো আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীয়ে জনোৱা মতে, ক্ষমা কৰিব, আৰক্ষী আয়ুক্ত গৰাকীয়ে জনোৱা মতে যে 18 পৰা 20 গৰাকী লোকৰ হয়তো প্ৰাণহানি হৈছে এই ভয়ানক ঘটনা। নাসিকৰ জাকিৰ হুছেইন হাস্পতালত এই ঘটনা যেতিয়া ৰিফিলিঙৰ সময় হৈছিল, ঠিক তেতিয়াই কৰবাত নিৰ্গত হৈছিল, কৰবাত লিকেজ আৰম্ভ হৈছিল সেই অক্সিজেনৰ টেংকত। আৰু সেই লিকেজ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে তাত প্ৰেছাৰ কমি গৈছিল আৰু যি পাইপেৰে আচলতে সেই অক্সিজেন পৰিবাহিত হয় আইচিইউলৈ বা অক্সিজেন পৰিবাহিত হয় আন আন বিচনাবোৰলৈ, সেই আইচিইউৰ যি ছাপ্লাই সেয়া প্ৰায় 30 মিনিট সময়ৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছিল। প্ৰেছাৰ কমি যোৱাৰ লগে লগে অক্সিজেনৰ যি প্ৰবাহ সেয়া কৰবাত ৰৈ গৈছিল আৰু 22 গৰাকী লোকে এক অকল্পনীয় বা এক ভয়ানক, ভাবিবলৈ ভয় লগা এটা ঘটনা যে প্ৰায় তেওঁলোকে বিচনাত কি ধৰণে হয়তো চটফটাই তেওঁলোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছিল অক্সিজেনৰ অভাৱত। পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ এই খবৰ অধিক আমি জনাই যাম। এতিয়া বাতৰিৰ সৈতে বিদায় লৈছো।